मैंने अपनी बीवी से कहा बच्ची को तैयार करो, बेटी को मैं उसी जगह पे लेके जाऊंगा, वो तुम मुतमईन रहो, मैं वापस आ जाऊंगा, शाम तक या कल तक वापस आ जाएंगे। मेरी बीवी चूंकि मेरे बारे में हकीकत तो जानती नहीं थी, उसको ये यकीन हो गया था कि अब ये अपनी बेटी को बेटी ही समझता है, इसे कत्ल नहीं करेगा, मारेगा नहीं। वो कहता है या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी को मेरी बीवी ने तैयार कर लिया और मेरी बच्ची मेरी उंगली थाम के आगे चलती चली जा रही है। मैं अपनी बच्ची को आगे लेके जा रहा हूँ, यहाँ तक कि हम एक बयाबान जंगल में पहुंचे। चारों तरफ रेत ही रेत है, रेत के बड़े बड़े वहां पे पहाड़ हैं और रेगिस्तान का इलाका तो आपने देखा होगा। कहते हैं रेत जब तेज हो जाती, बच्ची अपने हाथों से, मैंने कांधे पे उस बच्ची को बिठा लिया था, अपने हाथों से मेरे चेहरे से वो रेत को साफ करती। मेरी बच्ची को क्या पता था मेरा बाप इस कदर संगदिल है और वो ऐसा संगदिल है कि मुझे कत्ल करने जा रहा है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब दूर दूर तक किसी का अता पता नहीं था, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, मैंने अपनी बच्ची को कांधे से उतारा और मैं अपने साथ थैले में, झोले में मैं कुछ सामान लाया था, कुदाल वगैरह, जिससे मुझे वो कब्र खोदना थी। मैं जब कब्र खोदने लगा, गड़ा खोदने लगा, मेरी बच्ची को लगा कि अब्बा जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पसीने में शराबोर हो गए। कहने लगा वो बंदा, या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची को मेरे ऊपर तरस आया और वो अपने हाथों से उस मिट्टी को उठाकर बाहर फेंकने लगी जो मिट्टी में गड्ढे में खोद रहा था। और फिर वो बच्ची बार बार अपने हाथों से मेरे माथे से पसीना साफ करती, बार बार कहती अब्बा जी कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद काम करना। यहाँ तक कि गड्ढा इतना हो गया जो बच्ची को मैं दफन कर सकूं। या रसूल अल्लाह, मुझे उस पे तरस नहीं आया, ख्याल नहीं आया। वो खुद वाकया बयान करते हुए कहता है कि हुजूर पाक की आंखें नम हो गईं, अल्लाह के पैगंबर आप दीदा हो गए, रोते जा रहे हैं। वो अपनी बात सुनाता जा रहा है, यहाँ तक कि वो सिलसिले कलाम जारी रखते हुए कहता है या रसूल अल्लाह, जब गड्ढा इतना हो गया कि बच्ची को दफन किया जा सके तो मैंने अपनी बच्ची को पकड़ा और जोर से मैंने उस गड्ढे में उस बच्ची को पटक दिया। वो बच्ची जब जमीन में गिरी, उसके चोट लगी, उसने मेरे पांवों को पकड़ लिया। अब्बा जी मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जो आप मेरे ऊपर इतनी सख्ती का मुजाहिरा कर रहे हैं, ऐसा तशद्दुद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मेरे वालिद साहब मुझे माफ कर दीजिए, मेरी खता को बख्श दीजिए, मुझे आप यहाँ क्यों पटक रहे हैं। कहते हैं मैंने उसकी कोई बात न सुनी, मेरा दिल नहीं पसीजा, मुझे कोई तरस नहीं आया, न मुझे किसी तरह का कोई ख्याल आया। मैंने मिट्टी को डालना शुरू किया, यहाँ तक कि वो बच्ची नाफ तक मिट्टी आ गई उस बच्ची के। उसने मन्नत समाजत करना शुरू की, ऐ मेरे अब्बा जी आप मेरा ख्याल नहीं करते हैं, ना करें, मेरी माँ का तो ख्याल करें। अगर मेरी माँ को मेरे बारे में पता चलेगा, उसका पिता पानी हो जाएगा, मेरी माँ के दिल का पैमाना आंखों से छलक जाएगा। बड़े लाड प्यार से पाला है, मुझे दफनाए नहीं, जिंदगी भर किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी, जिंदगी भर कोई चीज नहीं मांगूंगी, मेरी जान बख्श दो। कहता है वो बंदा, या रसूल अल्लाह, मुझे उस बच्ची की किसी बात पे तरस नहीं आया, यहाँ तक कि मैं मिट्टी डालता रहा। अब वो बच्ची इतनी फंस चुकी थी मिट्टी में कि बाहर निकल नहीं पाती थी, यहाँ तक कि मिट्टी उसके कांधे तक आ गई। अब वो बच्ची मेरी तरफ से मायूस हो गई और उसने आसमान की तरफ देख के अपने खुदा से दुआएं मांगना शुरू कर दी, फिर भी मुझे तरस नहीं आया। काजीपुरा के लोगों, ऐसा भयानक दौर था, गोया कि वो बच्ची खुदा की बारगाह में अरीजा कर रही थी, दुआएं कर रही थी, या अल्लाह भेज दे अपने आखिरी नबी को, भेज दे पैगंबर आखिरुज़्ज़मा को, या अल्लाह उसे भेज दे जो आकर के हम बच्चियों को इज्जत दिलाएगा, मजलूमों को सीने से लगाएगा, औरतों को इज्जत दिलाएगा। यकीनन उस बच्ची की दुआ बाबे इजामत से टकराई होगी। रब ने फरमाया होगा, ए बच्चियों फिक्र ना करो, आने वाला है आमिना का लाल जो तुम्हें इज्जत भी देगा, वक़ार भी देगा, मकाम भी देगा। हुजूर तशरीफ लाए 12 तारीख को और वक्त गुजरता रहा। हुजूर के आने से जो रहमतें बरसी, जो बरकतें नाजिल हुई, आज दुनिया वालों को बताया करो, अपने गैर मुस्लिम भाइयों में बैठा करो तो उन्हें बताया करो
टोटल सेव मूवमेंट तुम आज चलाते हो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, ये आज चलाते हो मूवमेंट, ये आंदोलन आज चलाते हो। मगर तुम्हें पता होना चाहिए ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने ये नारा दिया तो उसका नाम है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सिर्फ नारा नहीं दिया, अमल करके दिखाया। हुजूर ने जो भी कहा उस पे अमल करके दिखाया। आपने फरमाया बाजार से खाने पीने की चीज लाओ तो बेटों को बाद में दो, बेटियों को पहले दो। हुजूर ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, मन कान लहू सलासु बनात फातबहुन्ना वज़वजहुन्ना कान लहुल जन्ना। अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे वो तीनों बेटियों को अच्छी तालीम और तरबियत दे, उनकी शादी कर दे। मोहम्मद कहते हैं अल्लाह उसको जन्नत में मकाम अता फरमाए। सुभान अल्लाह। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह इन कान लहू बिनतान, अगर किसी के पास 2 बेटियां हो, हुजूर कहते हैं जन्नत का मुज़्दे जां फिजा उसके लिए भी है। बेटियों को हुजूर ने इज्जत दी है, मकाम दिया है। और फिर यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि हुजूर पाक की संतान आल औलाद नसब अल्लाह ताला ने बेटों से नहीं चलाया, बल्कि बेटी फातिमा जहरा से चलाया। जोर से बोलो सरकार की आमद, माशाअल्लाह दिलदार की आमद। 4 बेटियां अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को अता फरमाई। आजकल मैं देखता हूँ किसी पे बेटियां ही बेटियां हो ना तो वो उदास उदास रहता है। मुफ्ती मुजफ्फर साहब कोई तावीज कर दो, बेटियां ही बेटियां हैं। ठीक है, अल्लाह ताला बेटा भी दे, अल्लाह ताला दोनों नेमतें दे, मगर बेटियां हैं तो तू उदास क्यों होता? ये तो देख किसी पे बेटी भी नहीं है, किसी पे कुछ नहीं है, तेरे पास बेटियां तो हैं। ठीक है, तू बेटे की दुआ कर, कोशिश भी कर, कोई बात नहीं है, लेकिन दिल थोड़ा मत कर। नाम तो तेरा जिंदा रहेगा। और सच्ची बात में बताऊं, बेटों से ज्यादा बेटियां ख्याल रखती हैं माँ बाप का। अगर बात सच्ची हो तो बोलना, वरना मत बोलना। सब कुछ तो हम बेटों को ही दे देते हैं, प्रॉपर्टी बेटों को दे देते हैं, मकान बेटों को दे देते हैं, सब कुछ बेटों को दे देते हैं। बेटियों को हम क्या देते हैं? उसके बावजूद भी बेटियां इतना ख्याल रखती हैं, उन्हें पता चल जाए हमारे अब्बा की तबीयत खराब है काजीपुरा में, शादी हुई उनकी मसलन दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, या यहीं पे कुंदर की बिलारी में हुई, दीननगरपुर में, मुरादाबाद में, मगर वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं 500, 1000, 2000 किलोमीटर दूर उनके हस्बैंड कहीं पे जॉब करते हैं। पता चला अब्बा बीमार हैं, अस्पताल में एडमिट हैं, सिर्फ अस्पताल का नाम सुन ले बेटी खाना बंद कर देती है अपने माँ बाप की फिक्र में। ऐसी मोहब्बत बेटी को होती है। और तुम बेटियों को हकीर समझते हो? बेटियां अगर हकीर होती, बेटियों का रुतबा अगर कम होता तो मुझे बताओ क्या अल्लाह ताला अपने सबसे प्यारे बंदे, अपने महबूब नबी आखिरुज़्ज़मान की संतान आल औलाद बेटी से चलाता या बेटे से चलाता? बोलो जोर से। मगर अल्लाह ताला ने अपने महबूब की संतान आल औलाद बेटी फातिमा जहरा से चलाकर ये बता दिया कि चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, चमकता रहता है गुलिस्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। हुजूर सबके लिए रहमत है। बोलो जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। हुजूर सबके लिए, यानी सिर्फ मर्दों के लिए ही रहमत नहीं है, बल्कि औरतों के लिए भी। आवाज आए ऊंची, जरा जोर से बोलो। औरतों के लिए भी, बच्चियों के लिए, बहनों के लिए, माओ के लिए। एक दौर तो वो था बेटियों को जमीन में गाड़ते थे। हुजूर ने कितना बड़ा परिवर्तन दुनिया को दिया, कैसा इनकलाब पैदा किया। अब अगर किसी की औरत बेवा हो जाती तो पहले बेवाओं को कोई मुंह लगाने तैयार नहीं होता था, अब रिश्तों की लाइन लग जाती। हुजूर ने बेवाओं के साथ भी ऐसा इंसाफ किया।
अरे तारीख इंसानियत में ये भी मिलता है कि हुजूर के आने से पहले ऐसे हालात थे, बाज हिस्सों में, दुनिया के बाज मुल्कों में, हिस्सों में ऐसे हालात थे कि शौहर जब मरता था तो उसके शौहर के साथ साथ बीवी का भी काम तमाम कर देता था ये समाज। ऐसा माहौल था नाकाबिले बयान। मगर मेरे हुजूर ने बेवाओं को कितनी इज्जत दी। 25 साल की उम्र है हुजूर पाक की, रिश्तों की कतार लगी हुई है। मक्का ही नहीं, अरब का वो कौन सा खानदान था जिसे हुजूर के बारे में पता हो और वो तमन्ना न करता हो कि हमारे परिवार के दामाद बन जाएं अब्दुल मुत्तलिब के पोते हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाइन लगी हुई थी रिश्तों की। 25 साल की उम्र है, लेकिन मुझे बताओ काजीपुरा के लोगों, अरे ये बातें गैर मुस्लिम समाज को बताओ, उन्हें समझाओ कि जो मीडिया में निगेटिविटी फैलाई जा रही है इस्लाम के बारे में, हमारे प्यारे नबी के बारे में, वो सच नहीं है। सच ये है जो हम आपको बता रहे हैं कि हुजूर ने उस जमाने में, जबकि रिश्तों की लाइन है, जहां चाहते, जिस परिवार में चाहते, जिस खानदान से चाहते आपका रिश्ता होता, शादी होती, मगर आपने शादी की तो 2 मर्तबा की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से आपने शादी की और दुनिया को बताया औरत कुंवारी हो या बेवा मनहूस नहीं होती। और यहाँ ये भी बताऊं, जब तक हजरत आयशा, हजरत खदीजतुल कुबरा बाकायदे हयात रही, आपने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। इतनी मोहब्बत फरमाते थे हुजूर पाक हजरत खदीजतुल कुबरा से। बेवाओं को इज्जत दी है मेरे हुजूर ने, बहनों को इज्जत दी है मेरे हुजूर ने। माओ के कदमों के नीचे फरमाया जन्नत है, माओ को इज्जत दी है मेरे हुजूर ने। तो हुजूर का मिलाद इसीलिए तो सबको मनाना चाहिए कि हुजूर किसी एक तबके के लिए रहमत नहीं है, हुजूर तो सबके लिए रहमत हैं। मैं पार्लियामेंट के एक स्पीच सुन रहा था संजय सिंह जी की। उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही कि कुरान में प्रॉफिट के बारे में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं आया है, लिल आलमीन आया है। यानी वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि वो तमाम आलमों के लिए रहमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे रसूल हुजूर सैयदना नासिर मियां साहिब क़िबला बरेली शरीफ की मरकजी दरसगाह जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने कायम किया, जिस दरसगाह को मंजर इस्लाम। और माशाअल्लाह वहां से आए तो सीने में इल्मे दीन की दौलत सजा के लाए और फैजान आला हजरत भी सजा करके लाए। माशाअल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस बात की मुझे जो लोग जानते हैं वो सब इस बात को समझते हैं कि मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं करता हूँ। जो सच होता है वो बोलता हूँ, वरना खामोश हो जाता हूँ। जो सच है वो मैंने बयान किया। क्यों मैं मुफ्ती साहब और माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए हमारे क़िबला हज़रत सैयद वसीम साहिब क़िबला। खैर, बुलंद आवाज से बोलिए सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। मैं भी कह रहा था मजहर भाई से, मैंने कहा आप फिक्र ना किया करो, ये काजीपुरा के लोग माशाअल्लाह हर मौके पे आपके साथ हैं। और हजरत कारी शाही साहब को भी सलाम पेश करूंगा, माशाअल्लाह उन्होंने मेहनत की। कितने तलबा फारिग हुए भाई? 4। और ये तो बहुत छोटा बेटा, जरा खड़े होना, जरा खड़े तो हो जाओ, लोग देखें आपको। कुर्सी पे खड़ा हो जाओ मेरे लाल, कुर्सी पे। कितने साल का बेटे हैं? देखो बच्चों को देख लो जरा। मुर्तद वसीम जैसे लोग देख लेना, ऐसे लोगों को तो अटैक वटैक भी आ सकता है। उन लोगों को जिसने कुरान से जिसने कुरान से आयतें निकालने की बात की थी, वो लखनऊ का जो है, उसका मामला तो ये हो गया कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पे जो है जुर्माना लगा दिया, अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहा है। अब वो इन बच्चों को अगर देखे, जरा जरा से बच्चों का वो देखे तो ताज्जुब में पड़ जाएगा कि मैं जिस कुरान से आयतें निकालने की बात कर रहा हूँ, ईमान वाले उस कुरान को अपने सीने में महफूज करते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जरा जरा से बच्चे माशाअल्लाह, अभी इनकी क्या उम्र है और इनके सीने में पूरा कुरान महफूज है, पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो कहूंगा बच्चियों को भी पढ़ाने की व्यवस्था करें, क्योंकि मालदार लोग हैं माशाअल्लाह, किसी चीज की कमी थोड़ी है।
गाजीपुरा में, आप मेहनत करें और हजरत की सरपरस्ती हासिल करें, बच्चों को पढ़ाएं माशाअल्लाह खूब मेहनत से। हजरात, तो मैं बता ये रहा था कि हमारे हुजूर सबके लिए रहमत है। दुनिया वालों को बता दो कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह अकबर। भाइयों, में ये कह रहा था 800 करोड़ आज की आबादी, करोड़ों अरबों खरबों आके जा चुके, जो आने वाले हैं वो भी लगा लो। हुजूर जैसा न कल कोई था, न आज कोई है और न कोई हो सकता है। इसीलिए बरेली का ताजदार कहता है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जब दुनिया में तशरीफ ले आए तो मैं आपको बता रहा था कि पूरे मक्का में अजीब खुशी का माहौल है। आपके जो दादा हैं, आप सब जानते हैं, उनका नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आप भी अपनी जबान से अदा करो ना यार, जोर से जरा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। उनको किसी ने बताया, आपको पता नहीं है सरदार कुरैश, आपके घर पे आपके मरहूम बेटे अब्दुल्ला की बीवी आमिना की गोद भर गई है और अल्लाह ने ऐसा हसीनो जमील बेटा अता फरमाया है कि हमारे घर की औरतों ने आकर हमें बताया कि हमने ऐसा खूबसूरत बच्चा जिंदगी में नहीं देखा। अब जैसे हजरत तशरीफ फरमाए, एक मिसाल देके बताऊंगा। हजरत के घर अल्लाह ताला वो दिन लाए जो अपने पोती पोतों को देखें, खिलाएं, उनको प्यार दें। आप में से जो ये इस दौलत को हासिल कर चुके हैं दादा हजरात, वो इस बात की गवाही देंगे कि अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत होती है औलाद की औलाद से। एक मर्तबा को हजरत अपने बेटों पे सख्ती कर देता है, मारपीट भी देता है, लेकिन पोती पोतों का बहुत हितैषी होता है दादा। माओ को डांटते वक्त ये देखना पड़ता है बच्चे के दादा अवेलेबल तो नहीं है। बच्चे के दादा अगर ऑनलाइन हुए तो फिर ऑफलाइन होने का इंतजार करना पड़ता है। क्यों हजरत? जैसे हमारे मुफ्ती साहब हैं, अपने बच्चों को जब भी डांटा या समझाया होगा अपने अब्बा के सामने नहीं, अब्बा वो होता है कन पकड़ी कर देता है बेटे की कि अपना बचपना याद नहीं है, बच्चों पे सख्ती करता है। बोलो, जोर से बोलो जरा। और दादी का तो पूछो ही मत। और यहां तो दादा वो है कि ऐसा दादा बनना न किसी को मयसर हुआ न होगा, इसलिए कि दादा उसका बना है जिसका न कल कोई जवाब था, जिसका न कोई आज जवाब है। उन्होंने जब ये सुना कि मेरे बेटे अब्दुल्लाह की बीवी की गोद भर गई है, कदम कहाँ रुके, दौड़े दौड़े पहुंच गए हजरत सैयदा आमिना खातून के मकान पर। अंदर जैसे ही दाखिल हुए आंखों से आंसू बरसने लगे, आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। गाजीपुरा के लोगों सवाल तो जरूर करोगे कि हजरत खुशी का मौका है, आंसू कैसे? आंसू भी खुशी के ही हैं, मगर उन आंसुओं में एक दर्द भी छुपा हुआ है। या अल्लाह, आज पूरे मक्का के लोग कितने खुश हैं, हर किसी की जबान पर मेरे ही पोते का जिक्र हो रहा है। काश आज मेरे इस पोते का बाप जिंदा होता तो वो कितना खुश होता। आज मेरा बेटा अब्दुल्ला बकायदे हयाते दुनियावी होता तो वो कितना खुश होता। फारस बन गई। आप आंखें पकड़ के ऐसे ही एक गोशे में बैठ गए। उसके बाद फिर ख्याल आया, अगर मुझे रोते हुए देख लिया मेरी बेटी आमिना ने तो वो आप दीदा हो जाएगी। आपने अपने आप को संभाला, कंट्रोल किया, आंसुओं को साफ किया, फिर कदम बढ़ाए और पहुंच गए हजरत सैयदा आमिना के पास। जाकर के जैसे ही आप वहां पहुंचे हैं, हजरत सैयदा आमिना ने अपने ससुर, यहाँ एक जुमला कहूंगा मैं,
हर ससुर वो रीत अपनाए जो अब्दुल मुत्तलिब ने अपनाई, और हर बहू वो रीत अपनाए जो हजरत सैयदा आमना ने अपनाई। वो बेटी समझते थे, सैयदा आमना उनको अपना बाप समझती थी। काश मैं कहूंगा अपनी माओ बहनों से भी और आपसे भी, तुम्हारे घर जो बेटी दुल्हन बन के आए उसे बहू की निगाह से मत देखो। उसकी वीकनेस का चर्चा बाहर आबादी में, बैठकों पे, चौराहों पे, चौक चौराहों पे ना करो। उसे बेटी समझो। उसकी कोई कमी हो तो सोचो यार हमारी बेटी से भी गलती हो सकती है, उसको समझाओ। और वो बेटी अपने सास ससुर को माँ बाप समझे तो इंशाअल्लाह किसी घर में डिवोर्स का, तलाक का नंबर नहीं आएगा, बल्कि हर घर जन्नत का बाग बनता हुआ नजर आएगा। देखो मीलाद का जिक्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, हवा की रफ्तार भी बढ़ती चली जा रही है। गोया कि ये हवा भी इशारा दे रही है कि मीलाद की खुशी जमीन वालों तुम ही नहीं मनाते हो, ऐ इंसानों तुम ही नहीं मनाते हो। जब तुम झूमते हो तो झूमने का हक हमारा भी बन जाता है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जितना तुम मचलोगे इंशाअल्लाह उतना ही हवा भी मचलेगी। और ये मैंने मुताद्दिद मर्तबा इसका तजुर्बा किया है। जब नबी का मीलाद हो हवा पहले रुकी हुई होती है, नबी का मीलाद होता है तो हवा चलने लगती है, हवा महकने लगती है। मेरे भाइयों, हजरत सैयदा आमिना की आंखों में आंसू आ गए। देखो सुनो, एक खातून को बच्चे की पैदाइश के वक्त सबसे ज्यादा अगर जरूरत किसी की महसूस होती है तो वो उसका खाविंद और शौहर होता है, क्योंकि उसी की अमानत अब दुनिया में आई है। अल्लाह ने उस अमानत को वजूद दिया है। हजरत सैयदा आमिना को बार बार अपने मरहूम शौहर हजरत अब्दुल्लाह का ख्याल आ रहा था। रब ने बेटे 10 या 11 अता फरमाए थे सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, लेकिन उन सारे बेटों में सबसे खूबसूरत, सबसे खूबसीरत, सबसे बुलंद अखलाक अगर कोई शहजादा था उसका नाम था अब्दुल्ला। जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह बोलने पे टैक्स नहीं लगेगा, बोलो जोर से सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलो अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदा आमना की आंखों के आंसू देख के सरदार कुरैश समझ गए मामला क्या है। सर पे हाथ रखा, कहा बेटी आमिना तू फिक्र न कर, आंसू न बहा। मैंने माना इस बच्चे का बाप अब इस दुनिया में नहीं है, मगर ये तो देख इस बच्चे का दादा दुनिया में है। तेरे बेटे को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, इसकी ढाल बनूंगा। और बेटी आमिना सुन, हर तरह का प्यार अपने पोते को दूंगा, बस मुझे मेरे पोते का जलवा दिखा दे। जिधर से गुजरा हूं ना जिक्र तेरे बेटे का ही हो रहा है आमना, मुझे इसका चेहरा तो दिखा। हुजूर के चेहरे अक़दस का बोसा ले रही थी सूफ की चादर। सूफ कपड़ा होता है, सॉफ्ट, बहुत ज्यादा नरम कपड़ा। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा आमना ने रूखे मुस्तफ़ा से, देखो माशाल्लाह कितने अदब के साथ, प्यार के साथ और कितनी तवज्जो के साथ आप अपने प्यारे नबी का मीलाद सुन रहे हैं। या अल्लाह हम सब मीलाद वालों को यहाँ भी कामयाब फरमा और आखिरत में भी कामयाब फरमा। हम तो बस इतना जानते हैं कि हुजूर का जिक्र आज करें तो हमारी ये कैफियत हो जाती है। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा बिन देखे है दीदार का आलम क्या होगा। वाह कैसे आप महसूस हो रहे हैं, किस कदर तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह शादो आबाद रखे आप लोगों को। मैंने ये बात पढ़ी है किताबों में और तजर्बा भी किया है कि हुजूर के मीलाद पे जो जितना महसूस होता है ना, उसकी रोजी रोटी में अल्लाह उतनी ही बरकतें अता फरमाता है। हजरात तवज्जो फरमाइए, हजरत सैयदा आमिना के सर पे हाथ रख के दादा जान ये बातें कह रहे हैं। बेटी आमिना जरा रूखे अपने बच्चे के रुख से चादर हटाओ, मैं दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह करे इस चीज को आप भी महसूस करो। वैसे उस दर्जे तक तो हम नहीं पहुंच सकते, बस तकरीबे फहम के लिए कह रहा हूँ कि जैसे ही चेहरे मुस्तफा से चादर हटी है ना, हुजूर पाक का पहली मर्तबा दादा ने दीदार किया, वो कैफियत क्या रही होगी। हम तो बस इतना जानते हैं कि जब ये खाकसार पहली दफा मदीना शरीफ गया, अब 5 घंटे का सफर यहाँ दिल्ली से मदीना एयरपोर्ट का, और फिर वहाँ 1-2 घंटे की फॉर्मेलिटी, फिर आप बाहर निकलो
कितनी थकान हो जाती है, सबको ख्याल होना चाहिए कि भाई जल्दी से होटल में पहुंचे, आराम करें। लेकिन मैंने एक बंदा बस में नहीं देखा जो एयरपोर्ट से होटल तक जाता है जो ये कह रहा हो जल्दी से मदीना पहुंचे भैया, अपने होटल में जाएं। सबकी जबान पे ये था कि हुजूर का गुंबद खजरा देखने को कब मिलेगा। यानी किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं है होटल कब आएगा, सब ये कह रहे हैं हुजूर का गुंबद खजरा कब आएगा। 5-6 घंटा की थकान भूल जाता बंदा जब बस में के गिलास से अंदर से शीशों से देखता हुजूर का रोजा नजर आ रहा। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, रोजे मुस्तफा की कशिश का जब ये आलम है तो चेहरे मुस्तफा की कशिश का आलम क्या होगा। और वो भी देखने वाला कोई और नहीं, दादा है। अरे दादा ने हुजूर का चेहरा देखा, पहले बेटे के गम में आंखों से आंसू आ रहे थे, अब खुशी में इतने आंसू आए हैं कि आपकी रीश मुबारक आंसुओं से तर हो गई। इतना प्यार आया, कहा बेटी आमिना मुझे मेरे पोते को गोद में दे दे। सैयदा आमिना ने हुजूर को उठाया और आपकी गोद में रख दिया हुजूर को। हुजूर पाक को सीने से लगाया, हुजूर के सीने की गर्मी दादा जान तक पहुंची और दादा जान के सीने की गर्मी हुजूर ने जब महसूस की, आंखें खोल दी हुजूर ने। हमारे आपके जो बच्चे होते उनकी आंखों में सुरमा लगाओ तो सुरमगी होती हैं, हुजूर की आंखों में सुरमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आमिना कहती है हुजूर सुरमगी आंखों के साथ दुनिया में तशरीफ लाए थे। अल्लाह अकबर। दादा जान ने प्यार किया, लबों को चूमा। हुजूर ने जब आंखें खोली ना तो नूर बरस रहा है आंखों से, हुजूर मुस्कुराए हैं। और जब हुजूर मुस्कुराते थे वो मुस्कुराहट कैसी होती थी ये बेचारे क्या जाने, हुजूर को हम जैसा बशर कहने वाले। इस चीज को समझना हो तो मेरे दोस्त तुम्हें बरेली चलना पड़ेगा। इमाम अहमद रजा बताते हैं हुजूर की मुस्कुराहट कैसे होती थी और आला हजरत वही बताते हैं जो हमारे असलाफ ने बताया, सहाबा अहले बैत ने बताया कैसे मुस्कुराते थे हुजूर। हदीस में मिशकात की आया कि हुजूर जब मुस्कुराते थे तो आपके दंदाने मुबारक से नूर निकला करता था। आला हजरत कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कैसे मुस्कुराते थे क्या हुजूर बात है, वाह वाह। मुस्कुराहट के जरिए कहा दादा मेरी माँ को भी बोलो और मैं आपको भी बोलता हूँ अब गम न करो, मोहम्मद आ गया है गम मिटाने वाला, खुशियों का अंबार लगाने वाला, मुस्कुराहटों का सामान लाने वाला। अब फिक्र न करो मैं आ गया हूँ। सरदार कुरैश ने कहा बेटी आमिना मैं जरा चाहता हूँ कि खाने काबा तक जाऊं और अपने बच्चे को अपने पोते को गोद में लेकर के अल्लाह के घर खाने काबा का तवाफ करूं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप ये काम कीजिए। सरदार कुरैश ना देखो जलवों में खो गए हैं अपने पोते की। अच्छा यहाँ एक मिसाल से समझाऊंगा। अपना खून होता है, दादा हो दादा के लिए बेटा हो, बेटे का बेटा हो, नवासा हो, नवासी हो या बेटी हो, किसी भी कलर के हो, वाइट यानी ब्लैक एंड वाइट हो या दोनों कलर हो या जैसे भी हो, अपने से अच्छा तो कोई लगता ही नहीं है भाई। अपने इसके चेहरे से निगाह हटाने को जी कहाँ चाहता। यहाँ तो चेहरा भी ऐसा है कि दुनिया में अल्लाह ने ऐसा हुस्न जमाल किसी को बख्शा ही नहीं है। तो अब बताओ, और वो भी दादा देख रहा है तो हजरत चेहरे से निगाहें हटाने को जी कहाँ चाहेगा। आप में से जो गए हैं मक्का शरीफ वो जानते होंगे कि हुजूर के मकान से ये खाने काबा का ज्यादा फासला नहीं है। जैसे हम जहाँ पे भी खाना वाना खाया था वहां से यहाँ तक आए इतना फासला होगा, इससे कुछ ज्यादा होगा। तो हुजूर को लेकर के वो चलते चले जा रहे हैं और हुजूर को देखते जा रहे हैं, निगाहें नहीं हटा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है हुजूर के जलवों में खोए हुए हैं तो उनको ये पता नहीं चल पाया कि मैं हरम शरीफ में एंटर हो चुका हूँ। वो तो जब बिल्कुल करीब खाने काबा की दीवार आई और खाने काबा आया तो उनको एहसास हुआ कि अरे मैं तो बिल्कुल करीब आ गया। अब जो उन्होंने ऐसे खाने काबा देखा तो जहन काजीपुरा वालों उनका चकराया, इसलिए कि आते रोजाना थे मगर ये अंदाज खाने काबा का कभी नहीं देखा, इस तरीके से झूमता हुआ कभी नहीं देखा। वो उनके ताज्जुब में पड़ने की वजह ये थी
कि समझ ये नहीं पा रहे थे कि कदम मेरे बढ़ रहे हैं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफा की तरफ, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी। उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हुजूर को गोद में लेके दादा जान खाने काबा का तवाफ करते चले जा रहे हैं। और सुनो साथियों, अल्लामा पीर करम शाहजरी ने कुतुबे सीयर की जो उम्महातुल कुतुब मानी जाती है वहां से अखज़ किया है इस बात को। आप लिखते हैं कि उसके अंदर जो रखे हुए थे, वाह वाह क्या बात। अरे उसके अंदर कुछ रखा हुआ था कि नहीं रखा हुआ था? जी नाम लेना जरूरी ऐसे नहीं समझोगे आप लोग, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वो जितने भी थे ना तो बुलडोजर चलाना पड़ा, नहीं समझे आप लोग? अच्छा, जो नहीं समझे हो सुबह को समझ ले उनसे जो समझ गए हैं। अब भी कुछ लोग एक दूसरे पूछ रहे हैं हजरत क्या कह रहे हैं, क्या रखे हुए थे? तो इतनी नॉलेज तो हमें अपने इस्लाम के बारे में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे कुछ था कि नहीं था उसमें? समझ गए माशाल्लाह। अब मुझे अंदाजा हुआ, अब आपने जबान से कहा तो मुझे अंदाजा हुआ ना, 2.5 किलो के तरबूज हिला रहे थे आप लोग। अब लगा मुझे कि आप लोग समझ गए माशाल्लाह। उसमें कुछ था कि नहीं था? बोलो। हुजूर को गोद में लेके जब दादा जान तवाफ करा रहे थे तो किसी ने गिराया नहीं, खुद ही गिरने लगे। क्या बात है, खुद ही, बोलो जोर से जरा, खुद ही गिरने लगे। सीरत की किताबों में हजरत ये बात मिलती है कि उनमें से बाज ने बोलना शुरू कर दिया। अल्फाज भी मिलते हैं, उसका सीधा सीधा तर्जुमा ये होगा कि हमारे दिन गए, अच्छे दिन आ गए। आज लोग कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, हमने कहा अच्छे दिन तो तभी आ गए थे जब दुनिया में अमना के लाल आ गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान आए है, सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। काबा भी झूम रहा है, और क्यों न झूमे, जिसका तवाफ हो रहा है वो काबा है, जो सरदार कुरैश की गोद में है ना वो काबे का काबा है। इस पे भी किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है, हालांकि इसके बारे में हमारे पास अहादीस से सबूत मौजूद है कि काबा भी हुजूर का अदब करता है। ऊंचा बोलो, काबा भी हुजूर का। इसीलिए हमारे आला हजरत ने कहा, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अल्लाह अकबर। मुंतज़िर दो आलम थे जिनके लिए आए वो, और फैली खुशी है तरफ उनके आते ही जुल्मत के बादल छटे, हो गई रोशनी है तरफ। अब ऐसी बरकतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई मक्का वालों को कि जिनकी बकरियों के थन सूख गए थे, दूध के कतरे नहीं निकलते थे। हुजूर दुनिया में क्या है कि उनके वहां पे भी पहाड़े आ गई। पूरे मक्का में चर्चा होता था, कुछ तो मक्का में हुआ, सब कहते थे लोगों ये जो तुम्हें बदलाव नजर आ रहा है, परिवर्तन नजर आ रहा है, ये किसी और का कमाल नहीं है, ये आमना के लाल के जलवों का कमाल है। वहाँ का माहौल ये था कि आसपास के देहात की औरतें आती थी, बच्चों को लेके जाती थी, तोहफे मिलते थे, तहाइफ मिलते थे, और उनको जनाबे वाला वजीफे मिल जाते थे, उनके घर के खर्चे चलते थे। और शहर के लोग देहात में अपने बच्चों को इसलिए भेज देते थे कि देहात की आबो हवा साफ सुथरी होती है और अरबों में देहात की जबान भी अच्छी होती है बनिस्बत शहर के। अल्लाह अकबर। तो इस साल भी एक हवाजन से कबीले बनु साद से काफिला आया था, उसके साथ मर्द भी थे और औरतें भी थी। उसी काफिले में एक ऐसी खातून आ रही है जिसके सितारे गर्दिश में हैं लोगों, और जब किसी का सितारा गर्दिश में हो तो साया भी साथ छोड़ देता है। वो जिस सवारी पे वो बैठी हुई है, ज़ौफ़ और कमजोरी की वजह से वो सवारी तेज नहीं चल पाती। साथ की औरतों ने कहा हम तेरी वजह से रुकेंगे तो मक्का पहुंचने में बहुत ताख़ीर हो जाएगी। ऐ लोगों, इनको क्या पता था कि कुछ ही दिनों में सबसे ऊंचा सितारा अगर किसी का चमकेगा तो इसी खातून का चमकेगा। उस खातून का नाम है हलीमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोल दो यार, हलीमा, जोर से बोलो।
कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। अच्छा, मैंने खुद से भी तहकीक की, सर्च भी किया काफी के ये जो औरतें आई थी, जो दाया थी, इनमें से किसी एक औरत का भी नाम मिल जाए ताकि बयान करूं तो बता दूं कि भाई ये औरतें थी। खुदा की कसम मैं अपने मुताले की बात कर रहा हूं, एक औरत का नाम नहीं मिला। मगर ए हलीमा तेरा कितना नाम रोशन हो गया। वो जो अमीरों के बच्चे लेके गई थी उनमें से किसी का नाम नहीं मिलता, मगर जो मेरे नबी को गोद में लेके गई थी उसका नाम तो ऐसा छाया कि कोई फैमिली शायद ऐसा हो मुसलमानों में जिस फैमिली में हलीमा नाम रखा गया हो। आज ना होगा तो दादी परदादियों का होगा। वैसे अब भी माशाल्लाह नाम हलीमा रखे जा रहे हैं। मेरी रिश्तेदारी में एक बच्ची हुई, उन्होंने रखा आमिना, अल्लाह ने उनको दूसरी बेटी दी, नाम रखा हलीमा। मैंने बड़ी मुबारक दी, माशाल्लाह तुम्हारे घर में आमिना भी है हलीमा भी है। मैं तो ये पैगाम देता हूँ कि अल्लाह तुम्हें बेटियां दे तो हलीमा भी नाम रखो, आमिना भी रखो, फातिमा भी रखो, आयशा भी रखो, खतीजा भी रखो। ऐ लोगों, हलीमा को कितनी इज्जत मिली। जो कमजोर समझ के छोड़ के आए थे हलीमा को, अमीरों के बच्चे जब वो लेकर के आ रहे थे तो हलीमा मक्का में दाखिल हो रही थी। उन्हें पता भी नहीं था कि असल में किस्मत का सितारा तो हलीमा ही की चमकेगा। मुस्तफा ने चुना ही उस औरत को है जो सबसे ज्यादा कमजोर है, इसलिए कि जमाना जिसको छोड़ देता है मुस्तफा उसे सीने से लगा लेते। जिंदाबाद। कितना नाम हो गया हलीमा, वरना जैसे औरों का नाम नहीं मिलता, इनका भी नहीं बोलो मिलता, लेकिन आज मिल गया। क्यों मिल गया? हमारे हजरत मुफ्ती मुजफ्फर साहब माशाल्लाह शेर व शायरी बड़ी अच्छी करते हैं। जमाने तालिब इल्म में इन्होंने एक शेर पढ़ा था, वो मुझे आज तक याद है। आज मैं इनकी तरफ से एक शेर पढ़ रहा हूँ कि वजह क्या है हलीमा का नाम रोशन है। वजह यह है कि दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हमारे शफीक बरकाती साहब भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छी शायरी करते हैं। मुजफ्फर भाई मुलाकात कराऊंगा और दूर दूर तक जाते माशाल्लाह। हमारे उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने इनको अवार्ड दिया हुआ है। ऐसे अच्छे शायर है माशाल्लाह, बर वक्त अशार कह देते हैं। जरा जोर से बोलिए सरकार की आमद। बस 15 मिनट की तकरीर और हाथ उठा के बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मेरे नबी की ये है शान। जोर से बच्चे ही बैठे माशाल्लाह, बच्चे ज्यादा जोर से बोल रहे हैं। मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान। तो हुजूर वो औरतें जब हजरत हलीमा, आपसे कहा सबने कि हलीमा बहुत देर हो गई तुम्हें, बच्चे तो तकरीबन कमोबेश सब जा चुके, मगर हाँ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, उसको शायद कोई नहीं लेके गया। मगर मैं यहाँ ऑब्जेक्शन करूंगा इस जुमले पे। मैं ये कहूंगा कोई लेके नहीं गया ये मत कहो, बात ये है कि हुजूर ने चुना ही हलीमा को था। बात ये है, ये मत कहो कोई लेके, और ये भी मत कहो करो कि हलीमा ने पाला है। नहीं, हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। जोर से बोलो जरा हलीमा को। उनके समझ में आ गई बात, हाँ खाली हाथ जाने से क्या फायदा। घर पे पहुंची, शौहर उनके बाहर ही खड़े हैं, वो सवारी भी बाहर ही है जिसपे बैठ के आई थी। वो सवारी क्या थी, चली नहीं पा रही थी। ऐसे समझ लो जैसे संभल की ट्रेन। अब यार इसके अलावा क्या मिसाल दूं बताओ। चली नहीं पा रही थी। आए हाय मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना यार। आए हाय अंदर तशरीफ ले गई, खुशबू घर में बहुत है। तो उन्होंने भी ये सवाल किया, आमना तुमने कौन सी खुशबू घर पे इस्तेमाल की है कि मैंने जिंदगी में ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। आमना ने कहा हलीमा खुदाई कसम किसी खुशबू का कमाल नहीं है, ये मेरे मोहम्मद के जलवों का कमाल है। मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा जलवा दिखाओ। हुजूर को देखा दीवानी वो भी हो गई, और उन्होंने वहीं पे डिसीजन लिया, एक रुपया ना मिले, एक पैसा ना मिले। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। हमारे कारी निसार साहब, कारी इंतजार साहब, अरे इंतजार निसार आखिर में है तो राई। माशाल्लाह हमारे कारी इंतजार, अल्लाह शादो आबाद रखे। कारी शाहिद साहब अल्लाह आपको भी खुश रखे, सबको खुश रखे। अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। अल्लाह दुनिया भी कामयाब बनाए, अल्लाह आखिरत भी कामयाब बनाए। गोद में उठा लिया हलीमा ने। और काजीपुरा के लोगों, हुजूर की सीरत का ये हिस्सा खास तौर पे सुनो, अब जो सुना रहा हूं। खूने जिगर जब पेश किया तो हुजूर पाक ने वन साइड का दूध नोश,
दूसरी तरफ से मेरे हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया। तशरीफ में पढ़ने की बात तो थी। हलीमा घबराई कि ये बच्चा दूसरी तरफ का दूध क्यों नहीं पी रहा है। मेरे हुजूर ने इशारों में समझा दिया, अम्मी हलीमा अकेली तो नहीं आई हो, अपनी गोद में अपना सगा बेटा जो दूध पीने की उम्र में है उसे भी लेके आई हो ना। अगर मैं दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो आपका बेटा जो अब मेरा रजाई भाई है वो भूखा रह जाएगा। मोहम्मद किसी को भूखा रखने नहीं आए हैं, शिकम से पत्थर बांध के भूखों को खिलाने आए हैं, प्यासों को पिलाने आए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। जोर से बोलो सच्चा। इससे भाई कारी मुनाजिर साहब एक सीख हमें भी तो लेना चाहिए कि हुजूर ने पालने की उम्र में भी इंसाफ फरमाया, हुकूक अता करना सिखाया। एक आज और हम हैं जो हक तलफी करते हैं, भाई भाई का हक नहीं देता, पड़ोसी पड़ोसी का हक अदा नहीं करता, औरतें एक दूसरे का हक अदा नहीं करती। सबको छोड़ो, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जिसका सबसे ज्यादा हक है खूनी रिश्तों में माँ बाप, उनका हक अदा नहीं किया जा रहा औलाद के जरिए। क्यों? मैं मुफ्ती साहब खुदा की कसम लेके बता रहा हूँ हजरत, अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, मैं किसी काम से किसी घर पे गया तो बेचारी वो ज़ईफ़ा औरत बताने लगी अपने दिल की बात मुझसे। कहने लगे हजरत ये आपको तो चाय पिला रहा है, आप आए हो तो उन्हें मौका मिल गया, वो नाश्ते वाश्ते का सामान लेना गया था हजरत के लिए, क्योंकि हजरत ही है सब कुछ, हम मतलब हमारे लिए नाश्ते का सामान लेना गया। तो वो बेचारी सोच रही थी हजरत समझाएंगे, तो उसने मुझे बताया। फिर उसने बेचारी ने, उसमें से बूढ़ी औरत थी, उसने खैर अपना हाथ दिखाया, उंगलियां, बोले देखो अभी भी सूजन है, परसों हजरत कल या परसों उसने बताया मेरे इतनी जोर से डंडा मारा इसने हाथ में कि देखो सूजन है। अपनी मुझे नाश्ता करा, जब वहां से आ गया तो बोला भाई अपने नाश्ता अपने पास रख तू। मैंने कहा नाश्ता ना तू जमीन भी नाम कर दे, तेरी मगफिरत नहीं होगी जब तक अपने माँ बाप को राजी नहीं करेगा। और यही हजरत का पैगाम है, हर हजरत का यही पैगाम है। और महारारा शरीफ से हजरत रफीक मिल्लत ने तो बाज़ाब्ता उर्से कासमी में ऐलान किया था 2 साल पहले। हजरत ने कहा था हमसे दुआ को बाद में कहो, पहले अपने माँ बाप की खिदमत करो और उनसे दुआएं लो। ये जुमला मैंने इसलिए कहा है कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो पालने में हक अदा करें हैं? और आज जो है क्यों हजरत माँ बाप को बोझ समझ रहे हैं लोग, एक एक पाई को तरसा रहे हैं, अपने लिए हर शौक पूरा होगा और बाप का चश्मा टूटा हुआ है बेचारे का, उसका चश्मा भी नहीं बन रहा है। अगर बड़े भैया बनवा देंगे, और बड़े भाई की जो होम मिनिस्ट्री हैं यानी उनकी जो अहलियां हैं वो कह रही हैं बड़ी जोर से, हंसे होम मिनिस्ट्री के नाम पे, पावर उन्हीं की है, तजर्बा अच्छा खासा है माशाल्लाह है। वो कह रही है कि नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सारा ठेका तुमने लेके रखा हुआ है, मिजला वाला नहीं देख सकता है। तो मिजले वाले की जो हैं वो भी ऐसी हैं। चारों बेटों में से किसी की बीवी, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, 7 भाई हैं, ऐ मेरी बहनों बीवी ऐसी बनो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी तारीफ न करे, बात जब है जब तुम्हारा ससुर तुम्हारी तारीफ करे। ये बहुत गहरा जुमला याद आया मुझे यार। शौहर तो सभी की अपनी बीवी की तारीफ करता है, बात तो जब है सास ससुर तारीफ करे हैं तब बात होगी। और ऐ बीवियों, शौहरों की बीवियों, बात तब है जब आप अपने शौहर के सामने अपने सास ससुर का हित लें, उनकी साइड लें और अपने शौहर से कहें कि अगर तुमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया तो ना हम तुम्हारे घर में रहेंगे बल्कि घर छोड़ के अपने मैके में चले जाएंगे। एक मरतबा अपने सास ससुर का हित लेके देखो, तुम्हारे सास ससुर जिंदगी भर तुम्हारी तारीफ करते रहेंगे। अगर तुम्हारा शौहर कभी तुम्हें सताएगा तो तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे लिए ढाल बन जाएंगे और कहेंगे खबरदार, अपनी प्रॉपर्टी में से तुम्हें इंच भर भी नहीं देंगे अगर तुमने हमारी बहू को तकलीफ पहुंचाई। ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ रही है कि आज हमारे मुस्लिम घरानों की कंडीशन ऐसी ही है जो पिछले 2-3 सालों से रशिया और यूक्रेन की है। एक शौहर ने लिखा था फेसबुक पे, खैर उसने भी सही लिखा था,
वो कहता भैया शादी के बाद हम तो स्टूडेंट हो गए। सब लोग हंस रहे हैं, सभी को तजर्बा ठीक ठाक, नहीं भी होगा तो तजर्बे वाले से मुलाकात तो होगी। पहले तो पढ़ा नहीं पढ़ा हजरत, मगर शादी के बाद जरूर स्टूडेंट हो गए। इसलिए कि माँ समझती है बीवी पढ़ा रही है, बीवी समझती है माँ पढ़ा रही है। तो बात यह है कि आपको दोनों को मैनेज करना है। मैं हर लड़की से कहता हूं जिसकी शादी हो कि अपने शौहर को उसके माँ बाप से दूर करने से पहले, मेरी बहन मेरी बेटी, ये सोच तू जिसकी बेटी है, तवज्जो से सुने जरा, यानी तेरा जो बाप और तेरी जो माँ है, उसके साथ अगर तेरा भाई यही करे जो तू अपने शौहर से कराना चाहती है, तब तुझे सुकून मिल जाएगा। अपने यहाँ पर फिक्र रहेगी माँ बाप की। तू ये सोचती है कि मेरे भाई को अच्छी बीवी मिले जो मेरे माँ बाप का ख्याल रखे। नहीं आया जुमला, समझ में नहीं आया? तू ये सोचती है मेरी बहन मेरी बेटी कि मेरे माँ बाप को अच्छी बहू मिले, तो तू जिसके निकाह में है वो भी किसी का बेटा है। मगर मैं बात दोनों तरफ से कहूंगा। सास ससुर से भी मैं ये कहता हूं कि कुछ कमी हो जाए तो ये नहीं है कि बुढ़िया बुढ़े भी बाज बेचारी वो बहू दिल निकाल के रख दे, मगर भाई बाज सास ससुर भी ऐसे होते हैं कि जिस बहू से दिल हट गया तो अमेरिका मेहनत कर ले, लंदन मेहनत कर ले, बरतानिया की हुकूमत आ जाए कि इनमें इत्तेहाद हो जाए ना, तो मैं उनको बुढ़िया तो नहीं कहूंगा, ज़ईफ़ा कहूंगा, भाई उनका रुतबा ज्यादा है, मगर अदब के साथ कहूंगा कि देखो अपने बेटों की बीवियों के दरमियान तुम भी इंसाफ करो। मैंने घरों के माहौल देखे, कभी कभी ना मुझे 4-5 लोग अपने साथ ले जाते हैं बुला के, तो मुझे तजर्बा अच्छा खासा इस फील्ड में भी हो गया है कि बाज जगह बड़े बूढ़े भी ना जिसकी तरफ से दिल हट गया उसके माँ बाप या वो एड़ी चोटी का जोर लगा लें, पूरा संघर्ष कर लें, मगर साहब बुढ़िया बुढ़ियों की नजर से गिर गए तो गिर गए। तो मैंने उनसे कहा कि ये ना सोचो कि सिर्फ हक माँ बेटा, बेशक मर्तबा तुम्हारा ही बड़ा है, मगर हक के साथ तुम्हें भी फैसला करना चाहिए। ना इंसाफी ना करो। मोहब्बत किसी की से ज्यादा हो सकती है, मगर ना इंसाफी करने का हक माँ बाप को भी नहीं है। नहीं आया जुमला समझ में आपके? उससे भी कोई तो तुम ये सोचो, मैं माँ बाप से कहता हूँ आप ये सोचो कि हमारे बेटे की जो बीवी है वो भी किसी की बेटी है। मेरी बेटी को उसकी ससुराल में तकलीफ हो तो मेरी नींद उड़ जाए, तो ये भी किसी की बेटी है। कोई बात हो गई इग्नोर मार दो, चौराहों पे बैठकों पे रिश्तेदारों में मत कहो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उसमें अगर इंसानियत है ना, आज तुम बेटी का दर्जा दो, कल नहीं, परसों नहीं, अतरसों नहीं, कुछ दिनों के बाद ही सही वो तुम्हें माँ बाप का रुतबा दे देगी इंशाअल्लाह, अगर इंसानियत है उसके अंदर। तो जुमला समझ में आया आपके? अरे जोर से बोलो, समझ आया? इस पे अमल होना चाहिए। हमारी माएं बहनें भी काफी देर से सुन रही हैं, इनसे भी कहता हूँ ये सिखाएं अपनी बेटियों को और इस पे तवज्जो दें। और एक बला और चल रही है भाई हजरत, यहाँ का नहीं पता, ये बहुत चल रही है बला। जरा सी नाराजी आपस में हुई, बोलचाल बंद हुई, अरे हमारी बहू को तो भाई करा दिया, और वो चली गई किसी LPW आमिल के पास जो बेचारा कुछ नहीं जानता, 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता जाता। उसने देखा ये बढ़िया रहा मामला, जैसे मुफ्ती तथीर साहब क़िबला फरमाते हैं ना कि 4-5 ईंटें, मतलब 4-5 चादरें ऊपर रख दो, कुछ ईंटें पीटे ले आओ, वहां पे 10-20 साल पहले के कल परसों कुछ नहीं था, और वहां पे कब्र बना के ऊपर चादर रख के फातिहा पढ़ने के लिए किसी को बिठा दो, तो बोले वो चले न चले, मर्दों से औरतें जरूर आ जाएंगी वहां पर, और वो खाली ये कह दे कि बशारत हुई थी। तो अब ये होता है। अब मुफ्ती साहब होता क्या है, अब उसने डरा दिया, अरे घर में 1 हफ्ता पहले कोई आया था, कोई तो आया ही था, तका उसी ने नमक डाला तुम्हारे कुकर में, और जिस दिन से वो तुमने सब्जी खाई है उसी दिन से हालत खराब है। अच्छे आमिलों के पास जाए, बाअमल उलमा के पास,
हजरत हमारे मुफ्ती मुजफ्फर साहब क़िबला या हजरत तशरीफ लाए तो वो समझा बुझा करके भेजें कि बेटी अपने सास ससुर का हक पहचान, अदब कर, और ये ज़ौफ़ुल एतक़ादी का मुजाहिरा न कर। कुरान पढ़, तेरे घर में न जादू, न टोना, न होना, न पोना, कमी तेरे अंदर है और कुछ कमी उनके अंदर है तो नजरअंदाज कर। अच्छे लोगों के पास पाओगे अच्छे विचार मिलेंगे, बुरे लोगों के पास जाओगे तो घर भी बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा और जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये बहुत चल रहा हजरत इस वक्त, इतना डरा दिया है कि बड़े से बड़े डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते। तो वो तो है, अरे भाई हाँ सही है, हाँ भैया, अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। इसलिए बच्चियों को भी पढ़ाओ। मैंने तभी कहा था जब घर में इल्म होगा तो मतलब उजाला होगा। जोर से बोलो क्या होगा। और हजरत का भी यही मिशन है, आधी रोटी खाओ। हमारे खानका जहां से मैं मुरीद हूँ महरारा शरीफ, उनका ये पैगाम भी है और अमल भी करके दिखाया है। जोर से बोलो आधी रोटी खाओ, बच्चों को, सारे लोग बोलो बच्चों को। शायद मैं पहले आया था तो मैंने जिक्र किया था आप लोगों के सामने, यही अपने आसपास का है वो लड़का पवन कुमार। इतनी गरीब फैमिली से था कि उसके घर में छप्पड़ पड़ा हुआ अभी भी। यूपीएससी एग्जाम निकाला इसी साल और डीएम बनेगा। मेहनत करो, आप क्यों नहीं पढ़ सकते। हमारे लोग सोचते हैं यार नौकरी तो लगती नहीं हम लोगों की। मैं कहता हूं ऐसी बात नहीं है, मेहनत करो। जो कामयाब होगा, कामयाब आदमी कहीं ना कहीं समंदर अपना रास्ता खुद तलाश कर लेता है यार, कर लेता कि नहीं कर लेता। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ। आधी रोटी न मिले तो फाका कर लो, मगर बच्चों को पढ़ाओ। और पढ़ाई में जब पढ़ाओ तो उसे दीन की बुनियादी जरूरी तालीम जरूर दिलाओ। ऐसा ना हो जैसा वो इलाहाबाद में मैं जलसे में गया तो वहाँ कमेटी के लोग बता रहे थे बाद में कि हजरत आपने अच्छा किया, ये भी तवज्जो दिला दी कि भाई दीन की तालीम भी हो, थोड़ी बहुत उसको पता भी हो। वरना हमारे यहाँ का इलाहाबाद के बता रहे थे, हमारे यहाँ के माँ बाप ने बेचारों ने बड़ी मेहनत से प्रॉपर्टी बेच करके उसे डॉक्टर बनाया, पता नहीं क्या क्या डिग्री कराई उसको। और लंदन से जब पढ़काया इधर वो रिश्ता ढूंढे बैठे थे। एयरपोर्ट पे जब बुढ़िया बुड्ढे गए रिसीव करने के लिए अपने रिश्तेदारों को लेके, जहाँ रिश्ता देख लिया तो वो भी सिमजी को भी ले गए थे बुला के और सिमदन को भी ले गई थी पंचम को बुला करके। जब बाहर खड़े थे तो कह रहे हैं अंदर से वो लड़का इस हालत में आ रहा था कि एक हाथ में थैलिया और दूसरी में हलिया। अब सिमधी वो नाराज हो गए उनसे, सिमधी से बेवकूफ बनाने के लिए लेके आए, ये तो अपना मामला निपटा के आया वहीं से लंदन से। समझ में आई कि नहीं? हाँ तो भाइयों ये चंद बातें मैंने इस्लाही भी आपसे जिक्र कर दी। एक दूसरे के हुकूक अदा करो। सबसे पहला जरा हक ये है कि अपने माँ बाप को राजी करो। ऊंचा बोलो अपने माँ बाप को। वक्त भी काफी हो गया, अब सलाम की तरफ जलसा जा रहा है। कलमा शरीफ पढ़िए जोर से, ला इलाहा, जोर से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने माँ बाप का कहना मानो, अदब करो। माँ बाप से भी मुझे जो कहना था, देखो मैंने उनसे भी कहा है कि भाई तुम भी अपनी औलाद के दरमियान ना इंसाफी न करो। बात आ गई तो बस खाली एक बात ये बता दूं, फिर मैं इंशाल्लाह तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। आज भी इस जुमले पर तवज्जो देना, आज भी अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बेटे और बेटियां मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज भी अपने माँ बाप का हर तरीके का कहा मानते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। खुद आल औलाद वाले हो गए, बेटी बेटा वाले हो गए, मगर आज भी अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। इंतकाल हो जाए तो उनके लिए इसाले सवाब करते हैं, आज भी हैं। अभी मैं अपने साथ जो वाकया हुआ रमजान से पहले की बात है वो आपको सुना दूं, फिर मैं इस बात को मुकम्मल करके तकरीर खत्म कर देता हूँ। 1:30 बजे तक, नहीं 12:30 बजे तक, हाँ इंशाल्लाह गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। रामनगर में प्रोग्राम था, मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब क़िबला हमारे दोस्त थे, उन्होंने बुलवाया था। तो प्रोग्राम के बाद वो जिसके घर पे खाना वाना था वो चाय वाय बनवा ली उन्होंने। बाद में बताने लगे कि हजरत माँ बाप का आप जिक्र कर रहे थे। अच्छा मेरी आदत है मैं हर तकरीर में 10 मिनट 20 मिनट जितना भी हो बहरहाल माँ बाप का तस्करा जरूर करता हूँ। कहने लगे हजरत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा बेटा दिया है जो बड़ा फर्मा बरदार है, मुझे हज भी करा दिया और मुझसे कहता अब्बा उम्रा भी कर लो, हर साल कर लो। अल्लाह ने खूब दिया है माशाल्लाह, माँ बाप की दुआएं लगी भी हैं लड़के को। दिल्ली में जॉब करता है बताने लगे, और जब भी छुट्टियों में आता है, जब भी मैं फोन कर दूं फौरन आ जाता है। उन्होंने जो जुमले कहे वो सुनो, कहते हैं घर पे आएगा, दोस्तों को वक्त नहीं देता, सारा वक्त मुझी को देता है, बाजार से अच्छी क्वालिटी का तेल खरीद के लाता है और फिर अपने हाथों से, हालांकि खुद बाल बच्चों वाला है, बच्चे भी उसके अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक बड़े हो गए हैं, कहते हैं अपने हाथों से मेरे सर में तेल डालता है,
मालिश करता है, सर दबाता है। ये जुमले ऐसे थे। अब जो मैं आगे के जुमले सुना रहा हूँ कि दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगे। मालिक ऐसी औलाद हर माँ बाप को अता फरमाए। माँ बाप की औलाद उम्र बढ़ जाती है जब आल औलाद फरमा बरदार होती है हजरत, वरना वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है बाप अगर नाफरमान होती है औलाद। कहने लगे हजरत जब वो सर दबाता है मेरा और खूब खिदमत करता है तो मेरे दिल में फौरन ये ख्याल आता है कि इस वक्त दुनिया के खजाने एक पल्ले में रखे हुए हों, उन खजानों से मुझे वो सुकून नहीं मिल सकता जो जवान बेटे की खिदमत से अल्लाह ताला मुझे सुकून दे रहा है। और बेटा मेरा सर दबा रहा होता है तो मेरे पोती पोता और उसके बच्चे मेरे पांव दबा रहे होते हैं और दादा की खिदमत कर रहे होते हैं। सुनो काजीपुरा के लोगों, तुम भी अपने घरों का माहौल ऐसा ही बनाओ। अपने घरों में ना अपने बच्चों को अपने बड़े बूढ़ों का अदब सिखाओ, अच्छे संस्कार दो, उनके जहनों में बड़ों का अदब बिठा दो। आज तुम्हें वो अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए देखेंगे, कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो इंशाअल्लाह वो भी तुम्हारे खादिम बनेंगे। वो तुम्हारे गद्दार नहीं बनेंगे, वो वफादार बनेंगे। ऐ लोगों, वो सिलसिले कलाम जारी रखते हुए कहते हैं हजरत जब वो सर दबाता है, मेरे सर की मालिश करता है, मुझे मिलता है सुकून और मैं लेट जाता हूँ, बंद कर लेता हूँ अपनी आंखें, लेकिन जाग रहा होता हूँ। चंद मिनटों तक मेरा बेटा मुझे देखता है, उसको ये हो जाता है कि अब्बा की आंख लग गई, अब्बा सो गए। हालांकि मैं जाग रहा हूँ, सोया नहीं हूँ हजरत, मगर उसे ये लगता है कि अब्बा की आंख लग गई। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं हजरत फिर वो सर की तरफ से मेरे पैरों की तरफ जाता है, कुछ देर मेरे पाँव दबाता है और पाँव दबाने के बाद फिर अपना सर मेरे पैरों में रख देता है और पैरों में रख के वो रोने लगता है, मेरे तलवों को चूमता है और फिर सर तलवों से हटा के दुआएं करता है। पूरी दुआएं मुझे समझ में नहीं आती, मगर कुछ जुमले मुझे समझ में आते हैं जिससे मुझे लगता है कि मेरा बेटा मेरे लिए लंबी उम्र की खुदा से दुआएं कर रहा है। कहते हैं हजरत वो दुआएं मांग रहा होता है, या अल्लाह मेरे अब्बा का साया मेरे सर पर तारे। अब्बा क्या होता है, बाप क्या होता है, ये तो मुफ्ती मुजफ्फर साहब से पूछो। आज इनके वालिद नहीं रहे, हमसे पूछो। हमारे वालिद का साया हमारे सर पे नहीं। हमारे शफीक बरकाती साहब आए, इनकी वालदा का भी इंतकाल हो चुका है। आप में से जिनके माँ बाप दोनों नहीं रहे दुनिया में या दोनों में से एक नहीं रहा, उनसे पूछो माँ बाप क्या होते हैं। पैसों से, शोहरत से कोई भी चीज खरीद सकते हो, मगर माँ बाप नहीं वापस ला सकते जब माँ बाप चले जाते हैं। हजरत दुनिया में बेगर्ज अगर कोई मोहब्बत करता है ना तो उस हस्ती को माँ कहते हैं या फिर उस हस्ती को बाप कहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की इज्जत कर लो, जीते जी कदर कर लो। एक दूसरे पे न टालो कि हम कई भाई हैं, वो नहीं करता मैं क्यों करूं। मुझे मुनव्वर राना साहब के दो मिसरे याद आते हैं, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। इसलिए और भाइयों के रविश पे ना जाओ, तुम तो अच्छे बनो और उनकी खिदमत करो। वो बताने लगे मौलाना जब वो मेरे पाँव को चूम के मेरे लिए दुआएं करता है ना, तो अब मैं अपने सब्र के बांध को रोक नहीं पाता, सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और मुझसे जब्त नहीं हो पाता। मेरी भी ढारस बन जाती है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मैं उठ के बैठ जाता हूँ और अपने बेटे का सर अपनी गोद में रख लेता हूँ और रोते हुए फिर अपने हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी औलाद अता फरमा जैसी औलाद तूने मुझे अता फरमाई है। या अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया की भी खुशियां दे दे और या अल्लाह मेरे बेटे को आखिरत की भी खुशियां दे दे। इसलिए साहिबो, मैं इन्हीं जुमलों पे अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ कि अपने माँ बाप का कहना मानो, उनकी इज्जत करो, उनसे प्यार करो, उनका अदब करो। बीमार हैं दवा ला के दो, अच्छे अस्पताल में दिखाओ। और पोती पोते वाले हो गए तुम्हारे अब्बा, यानी तुम्हारी आल औलाद भी हो गई है, तो सब मिल करके बैठा करो, अब्बा के सर में तेल डाल के मालिश कर दो, हैं उनके पाँव दबा दो, उनकी खिदमत कर लो, उनकी दुआएं ले लो। जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हो हजरत, वो नाकाम नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ भी कामयाब रहेगा और वो वहां भी, जोर से बोलें, वो वहां भी
कामयाब रहेगा। हजरत हलीमा हुजूर को गोद में लेके बाहर आई, सवारी पे चली, वही सवारी जो चल नहीं पा रही थी अब चली हैं। सुभान अल्लाह, वक्त से पहले पहुंच गई सबको छोड़ करके। कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। मौला ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता। अच्छा, टाइम भी काफी हो गया माशाल्लाह। हजरत भी देखो महजूज हो रहे हैं माशाल्लाह, और हजरत की शफकतें हैं। जब भी मुझसे मिले हैं, जो एक बड़े की शफकत होती है वो तो होती ही है, मगर ऐसी मोहब्बत का इजहार किया है जैसे हजरत सैयद रेहान मियां साहब के साथ करते हैं माशाल्लाह। यानी जो एक बाप अपने बेटे के साथ करता है। मैंने देखा कि यहाँ जनेटा शरीफ में माशाल्लाह और भी जो दीगर हमारे सादात इज़ाम हैं वो भी इसी तरह से मोहब्बतों का इजहार करते हैं। अभी हजरत का एक मंसूबा था माशाल्लाह, बड़ा अच्छा अजीम मंसूबा है, और इंशाअल्लाह वो कारी मुनाजिर साहब आज ना सही कल इंशाअल्लाह वो पूरा होगा। हमने शफीक बरकाती साहब से कहा है इंशाअल्लाह वो पूरा ख्याल करेंगे, क्योंकि हम सबका मिशन एक ही है कि नस्ल नो के हाथों में कलम देना, उनको पढ़ाना, और अजीम मिशन है माशाल्लाह। आराजी है, अब उसकी कानूनी प्रक्रिया और पूरा लीगल वे में वो किस तरह से होना है इंशाअल्लाह वो